लड्डू राधा मुरली, उठ जाओ भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। राधे राधे दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। राइना को लेने जा रही थी तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा कुछ इश्यू भी हो गया था मॉर्निंग में सोसाइटी में, मतलब बताऊंगी आपको। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं ज़्यादा इश्यूज़ या प्रॉब्लम शेयर नहीं करती कभी भी। उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है हर किसी की अपनी पर्सनल इतनी परेशानियां हैं आज की डेट में, उसके बाद हर कोई आके अपनी भी बताए। तो जो भी लोग हैं वो यूट्यूब पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग, चाहे वो ब्लॉग चैनल है या कोई भी चीज़ है, अगर हम अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा समझकर कभी कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन अगर हम हर बार वो रोतड़ू कार्ड, रोने धोने वाला कार्ड प्ले कर रहे हैं कि अपनी सिंपैथी के लिए या फिर इसलिए कि लोग देखेंगे और व्यूज़ आएंगे, तो ये चीज़ सही नहीं है। परेशान होकर लोग, थका हारा बंदा एक बार अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पे जाता है और उसको वहाँ पर भी वही सारी नेगेटिविटी मिलेगी, तो ये मैं भी पसंद नहीं करती हूँ देखना। मैं एक दो ब्लॉग देखती हूँ या फिर उन ब्लॉगर्स के चैनल में फॉलो करती हूँ जो हाँ अपना हिस्सा समझ के हम लोगों को, यूट्यूब फैमिली को कुछ शेयर करता है। लेकिन ये थोड़ी कि हर चीज़ वो रोते ही रहेंगे। खैर छोड़िए, मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर पाऊंगी। मैं थोड़ा सा भावुक हो रही हूँ बात करते हुए, तो इसीलिए इसको स्किप करते हैं, बाद में बात करेंगे। तो सो गाइस, कुल मिला के मेरी हो गई थी बहस कुछ लोगों से तो वही मैं यहाँ पे बता रही थी, और बहुत सारा मैंने रिकॉर्ड कर दिया बोलते बोलते बोलते। तो अभी मैंने वो सब म्यूट कर दिया और कुछ क्रॉप कर दिया क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है, फालतू की चीज़ थी वो। तो आप आगे का ब्लॉग देखिए। इसी बात पे आधा घंटा वेस्ट हो गया और वो मेरा ब्लॉगिंग टाइम होता या फिर मैं कुछ और काम करती। आज मेडिटेशन भी नहीं कर पाई, दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये बताने का पर्पज़ यही है कि अगर आपके पास आस पास में कोई लोग रहते हैं, अगर वो आपको नहीं टोक रहे, बार बार वो कुछ नहीं बोल रहे, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। आज सबको बोल रही हूँ, हमारी भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगर कोई हमको नहीं पिन कर रहा तो हम क्यों उसको तंग करें फालतू में जाके ना। उसको जीने दें, उसको अपनी लाइफ जीने दें, अपनी भी लाइफ जिए तो जियो और जीने दो। ये वाली फिलॉसफी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं कि ना तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, मतलब ना हम खुश रहेंगे ना तुमको खुश रहने देंगे। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कुल मिला के। और जो 11 साल वाली स्टोरी थी वो मैं किसी और दिन आपको सुनाऊंगी भी। वो क्या बोलते हैं, स्ट्रांग बन के, हिम्मत जुटा के। फिलहाल अभी इसको रहने देते हैं, मैं लेके आती हूँ रायना को और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और आज लड्डू राधा का श्रृंगार वगैरह कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने अभी उनको भोग लगा दिया। सुबह सिर्फ चाय का मैंने भोग लगाया था उनको, और अभी लंच ब्रेक में फिर आपको दर्शन कराती हूँ। सो गाइज, मैं अभी आई थी लंच ब्रेक पे। तो खाना तो मेरा आज बना हुआ ही था, बट मैंने आज जैसे कि बताया पहले भी कि लड्डू राधा मुरली को स्नान भी नहीं कराया था और तैयार भी नहीं किया था। तो अभी मैंने उनको स्नान कराया, रेडी किया, बिठाया। और अरायना थक भी होगी, गर्मी भी बहुत थी, तो वो सो गई है। अब जगाती हूँ उसको, खाना खा के हो जाएगी ट्यूशन, मैं जाऊँगी ऑफिस। लेकिन उससे पहले मैं आपको करा देती हूँ लड्डू राधा मुरली के दर्शन। और क्योंकि आज 17 है, कल 18, परसों 19 तो जन्माष्टमी है। कल थोड़ी सी मेरे को प्रिपेयर कर रहना पड़ेगा, कुछ एक दो चीज़ें लेनी है वो लानी पड़ेंगी। तो कल का जो इवनिंग वाला टाइम है वो तो मेरा ऑक्यूपाइड रहेगा, बट परसों जाएंगे हम इवनिंग में ज्योति के घर, वहाँ पर ही हम सेलिब्रेट करेंगे जन्माष्टमी को। तो चलिए लड्डू राधा मुरली के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद मैं सीधे आपको मिलूंगी शाम को। बाय द वे, मैंने एक वीडियो बनाया था कि जन्माष्टमी 18 को है या 19 को है इस टॉपिक पे, और सिर्फ 1 मिनट की वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो। उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। ये मैंने दही से नहलाया था तो उसका पानी है, ये सब मैं अभी बाद में हटाऊंगी, अभी मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और श्रृंगार मैंने इनका आज नहीं किया, मतलब सारी ज्वेलरी वगैरह यहाँ पर रखी हुई है। वो अभी मैं इनको माला तो पहना ही दूंगी, लेकिन आपको मैं पहले ही दर्शन करा देती हूँ। तो ये रहे हमारे मुरली जी, और ज्योति के यहाँ से कल मॉर्निंग में आ गए थे ये लोग। और देखिए कितना अच्छा श्रृंगार किया हुआ है मुरली का, और चमक रहा है बिल्कुल। लड्डू को अभी मैंने दही से नहलाया है, तो अब तो लड्डू भी चमक रहा है। वैसे मैंने परसों भी नहलाया था, तो परसों उतना चमक नहीं रहा था लड्डू, पता नहीं क्या बात थी। और ये रही हमारी राधा रानी का श्रृंगार भी ज्योति करके लेकर के आई थी। सिर्फ लड्डू का करना रह गया, लड्डू का अब हम करेंगे। और ये रहे हमारे गणपति जी। तो और ये यहाँ पे मिरर रखा हुआ है ताकि वो
भी अपने आप को निहार सकें। तो बोलिए राधे राधे, और आपसे मिलते हैं कुछ देर के बाद दोस्तों। सो गाइस, रात के बज चुके हैं 12, सब सो गए, बर्ड्स भी सो गए, रायना भी सो गई, लड्डू राधा, सब लोग अपने रेस्ट मोड पे हैं, बस मैं जगी हुई। मैं थोड़ा सा मैंने लगाया है, मतलब फेस की मसाज करी थी, एलोवेरा जेल वगैरह लगाया था, इसलिए ये चिप चिप सा हो रहा है। अभी मैं वॉश करूँगी, मैं भी सो जाऊँगी। ऑयलिंग करी है क्योंकि सुबह मैंने मेहंदी लगा दी थी, उसके बाद आज का दिन थोड़ा सा ऐसा ही गया। मतलब बुरा तो नहीं कह सकती, हर दिन अच्छा ही होता है, परमात्मा का दिया हुआ होता है। हर एक दिन, हर पल, हर क्षण, हर एक एक सांस ऊपर वाले ने दी है हमको, तो सब अच्छा होता है। थोड़े से उतार चढ़ाव ज़िंदगी में चलते रहते हैं और वो चलते ही रहेंगे, इसी का नाम ज़िंदगी है, वो कोई बात नहीं है। बट क्या होता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो थोड़ा सा कुछ दिक्कत आती है कभी, तो बस हम कभी दिल पे ले लेते हैं, कभी सर पे ले लेते हैं। तो सिर पे ले ली शायद आज मैंने तो इसलिए मेरी बहुत तेज़ की सिर दर्द हो रही है, इसलिए मैंने बहुत सारी ऑयलिंग की है। पहले मैं सोच रही थी आप सीधे कल के ब्लॉग में मिलेंगे, बट मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। और तो कुछ एक्टिविटी आज करी नहीं, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं एंटरटेनिंग। जो था वही था। बाकी जन्माष्टमी की हमारी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। हम लोग 56 भोग की सारी व्यवस्था करेंगे और भगवान श्री कृष्ण को हम 56 भोग लगवाएंगे। और ये सभी है, कल का दिन है हमारे पास। कल जो भी लोग व्रत रखेंगे वो तो आज से ही वैसे सात्विक भोजन करना चाहिए था, वैसे आज से करने का कोई मतलब नहीं है। कल रात को 9:21 से अष्टमी शुरू हो रही है और परसों रात को 10:50 तक अष्टमी है, यानी कि कल रखने का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कल अष्टमी तो स्टार्ट हो रही है कल शाम से, कल रात से इवन। तो हम लोग कल शाम से ही सात्विक भोजन करेंगे, यानी लहसुन प्याज तो घर पे वैसे भी नहीं बन रहा मेरा, काफ़ी दिन हो गए, लगभग हफ्ते 2 हफ्ते हो गए। वैसे मैंने जन्माष्टमी से प्रण ले रखा था कि मैं जन्माष्टमी से प्याज लहसुन घर पे एटलीस्ट नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, आएगा मतलब घर पे प्याज और लहसुन आएगा ही नहीं, मतलब मेरे बर्तनों में बनेगा ही नहीं। लेकिन मैंने बिल्कुल ये प्रण नहीं लिया कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, घर पे नहीं बनेगा। जैसे होता है ना, मेरा ब्रदर खाता था चिकन, तो मम्मी बोलती थी भाई बाहर खा कर के आओ जिसने खाना है, घर पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्हीं बर्तनों में हम ठाकुर जी को भोग भी लगाते हैं। एकदम से चेंजेस नहीं आ सकते, धीरे धीरे मैं अपने ठाकुर जी के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी कल थोड़ी सी तैयारियां और करेंगे। फर्स्ट हाफ में मैं फुल ऑन काम करूँगी, सेकेंड हाफ में मैं फुल ऑन परसों की तैयारी करूँगी। तो ये अभी तक का मेरा कल का शेड्यूल है। और कुछ काम के लिए भी आज शाम को हमारी मीटिंग थी, कुछ नया हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सरवाइव करने के लिए इनकम का होना जितना ज़रूरी है, उस इनकम का बढ़ते रहना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो खर्चे हैं वो इन्फ्लेशन रेट अगर मैं बताऊं तो अप्रॉक्स 8% माना जाता है, यानी कि 8% की दर से महंगाई बढ़ती जा रही है। अधिक भी नहीं तो आपकी जो इनकम है वो भी 8% की दर से बढ़ती रहनी चाहिए, सो दैट कि आप बैलेंस बनाओ। और मैं अपना रिव्यू कर रही थी इस पूरे वीक अपने लास्ट 2 ईयर का, तो मेरी इनकम 8% की दर से नहीं बढ़ी है। तो ये बहुत चिंता का कारण था, इसलिए उसके ऊपर वर्कआउट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उन सब चीज़ों में मैं लगी हुई थी। जैसे ही एक बार सारा कुछ फाइनल हो जाता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और जितने भी हाउसवाइफ्स हैं और कुछ आप पार्ट टाइम कुछ काम करना चाहते हो, देखिए जो जितने भी ये वीडियोज़ आते हैं, मैंने बहुत वीडियो देख के अपने टाइम ख़राब किए हैं पहले, कि आप घर बैठे काम करो, आप ये वीडियो देख करके पैसा कमाओ, आप वो करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको लर्निंग सबसे पहले करनी पड़ेगी। मेरी एक मैम थी जिनसे मैंने सेल्स सीखी, तो वो कहा करती थी लर्निंग है तो अर्निंग है। तो अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको लर्न भी करना पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको मतलब सारा कुछ करना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा आपको। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। अगर आप थोड़ा बहुत टाइम के लिए कुछ कमा भी लोगे तो वो आपके लंबे समय तक, दीर्घावधि तक वो इनकम नहीं रहने वाली। तो ये था अभी तक का ज्ञान। एक बार मेरा जो काम है अब वो सारा कुछ फाइनल हो जाए जन्माष्टमी के बाद, यानी मैं मंडे से वो काम करूँगी, यानी मैं जो काम करती हूँ वो तो मैं करूँगी ही करूँगी। उसके साथ थोड़ा बहुत जो मेरे पास आधे 1 घंटे का टाइम या 2 घंटे का टाइम सेकेंड हाफ में थोड़ा सा निकल आता है, तो उस टाइम को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद आएगा किसी को जो ये वीडियो मेरे देखेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो कोई तो देखेगा, उसको शायद थोड़ा मोटिवेट हो जाए कोई बंदा देख के, कोई बंदी देख करके।
तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी, लेकिन एक बार डन हो जाए, फाइनल हो जाए उसके बाद। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड, और सॉरी दोस्तों क्या बोला मैंने, टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।